हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं। माय नेम इज़ नीता गुल, आई एम द एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम। इस टाइम मेरे रात के 12:31 हो रहे हैं, बट ऑब्वियसली आई एम हियर। और ये मेरा थोड़ा ब्लैकआउट रीडिंग तो नहीं कह सकते, ब्लैकआउट वो होगा, रिकॉर्डिंग होगी। वजह ये है कि एक्चुअली मेरा सेटअप जो है वो मैंने अपने ब्रदर के, अपने भाई के रूम में रखा हुआ है, और इस टाइम ऑब्वियसली वो सो रहा होता है। सो मेरे रूम में इसका सेटअप नहीं है, लेकिन ये कि आई वॉज गाइडेड टू से समथिंग अबाउट वन पोर्टल। इसके अलावा कल मैं एक मूवी देख रही थी, और उस मूवी के अंदर एक मुझे कन्फर्मेशन मिली कि जो मैंने आपको आई थिंक काफ़ी 2 से 3 रिकॉर्डिंग पहले मैंने एक चीज़ बोली थी, अलाइनमेंट 29 जनवरी तक हमारी अलाइनमेंट चल रही है। सॉरी अबाउट दिस। ओके। उसमें सैटर्न था, मार्स था, जुपिटर था, वीनस था, सन था, मून था। मतलब ये सब 6 to 5 जो प्लैनेट्स हैं ये अलाइन हुए थे। सही। इस अलाइनमेंट में एक चीज़ मेंशन की गई थी। कल मैं मूवी देख रही थी विकेट सिटी। मैंने इससे पहले नहीं कहीं देखा, लेकिन अभी मैंने ऐसे ही, मुझे परसों मैं ऐसे बोर हो रही थी तो मैंने कहा यू नो वो स्टार्ट टू सम काइंड ऑफ ए मूवी। तो कभी कभी आई वॉज गाइडेड टू डू सम मूवीज, राइट। तो मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, आई गॉट सम दिस मूवी, ओके व्हाई नॉट टू स्टार्ट इट, राइट। सो उसके अंदर एक चीज़ मेंशन की हुई थी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी इंक्रीज इट एक्टिवेटेड आफ्टर दिस अलाइनमेंट। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुकी थी। आई थिंक मेरी काफ़ी रिकॉर्डिंग पहले 1918 की जो मेरी रीडिंग है, और 20 की रीडिंग, इनके अंदर ही मैंने कहीं मेंशन किया था कि हमारे जनवरी के लास्ट तक 29 तक इट्स स्टार्टिंग टू अलाइनमेंट। और आई थिंक 15 to 18 से अलाइनमेंट स्टार्ट हो गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, एनीवेज, तो फिर उसके बाद मैंने आज मेडिटेशन की, तो आई गॉट सम मैसेजेस एक्चुअली कि ये अलाइनमेंट एक्चुअली थी क्या। ये तो मुझे बोल दिया गया था अलाइनमेंट है, बट व्हाट इज दी बिहाइंड रीजंस दैट, पता नहीं। हर कोई इस चीज़ से अग्री करेगा कि नहीं करेगा। अभी हम लोग की जो एनर्जी है इस तरह की हो रही है, लाइक जैसे यू नो वी फील सम काइंड ऑफ ड्रेनिंगनेस, सम काइंड ऑफ नॉट अ ड्रेन, आई मीन जस्ट हमें ऐसा लगता है कि हम एनर्जेटिक फील नहीं कर पा रहे, या हमें ऐसा लग रहा है कि यू नो वी आर प्रोक्रेस्टिनेशन मोर रादर देन अदर डेज। ठीक है, तो दिस टाइम का लिम्बो काइंड ऑफ situationship, limbo kind of energy, where we start to feel lazy, we start to remembers our lessons, our situationship and all thing, or start to understand deeper meaning, deeper things about certain way, certain situationship, whatever is that. Every person have different aspects here, बट पता नहीं मैं किन लोगों की एनर्जीज ले रही हूँ। मेरी खुद की एनर्जी भी ऐसे ही है। आई एम नॉट लाइव टू यू। तो ये क्या था एक्चुअली, ये अलाइनमेंट का असर है। आफ्टर अलाइनमेंट जो लोग पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कर रहे थे और उन पैटर्न को तोड़ रहे हैं। देखो, हम एक करते हैं एक फिजिकल वर्क, एक होता है हमारा एनर्जेटिकली वर्क। एनर्जेटिकली वर्क होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, हमारे कॉन्शियस माइंड से, हमारी एनर्जी। ठीक है, पहले हमारा दिमाग, हमारा जो माइंड है उसको एक्सेप्ट करता है, तब हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है। अंडरस्टैंड वन थिंग। तो हमारे दिमाग को समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन जब हम लोग उस लेवल पे पहुंच जाते हैं अपनी अवेकनिंग के, अपनी ग्रोइंग के, अपनी ग्रोथ के, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, मेच्योरिटी लेवल पे आप समझ लो, तो आपको एक चीज़ समझ में आना शुरू हो जाती है कि यार डिफरेंट पैटर्न्स को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं इस वक्त, और डिफरेंट पैटर्न को ब्रेक करके हम लोग उन चीज़ों की डीपर अंडरस्टैंडिंग को समझ रहे हैं विदाउट टेकिंग एनी नेगेटिविटी और थिंक कि भाई किसी ने मेरे साथ ये किया। समझ रहे हो कहने का मकसद ये। तो वहाँ पे क्या कर रहे हो, हम लोग एनर्जेटिक वर्क कर रहे हैं उस चीज़ को, हम एनर्जेटिकली चीज़ों को तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। हमारी पर्सनैलिटी जो, मतलब हम लोग उस वक्त तोड़ना हमारे लिए आसान होता है चीज़ें जब हम छोटे बच्चे होते हैं। लाइक ठीक है, उस वक्त हमें
किसी भी चीज़ में डाला जाए, किसी भी नेचर में, किसी भी इन्वायरमेंट में, वी इजीली become in this way, right? Because we had mold easily while we were child, but as compared to while we grow up, it's really impossible for us to breaking thing. So it's consuming lots of energy while we start to breaking thing in our life energetically, our thought process, our patterns, or to see thing, understand thing, to even implement in our life stuff, and in every area of life even though. तो वहाँ पे हम लोग लिम्बो और एनर्जेटिकली हम लोग को ऐसा क्यों फील करता है कि हम लोग बहुत लेजी कर रहे हैं, बिकॉज हम लोगों को समझ नहीं आता, हम लोग समझते हैं फिजिकली तो हमने काम नहीं किया, वाई वी फील लाइक दिस. सो आई गॉट दिस मैसेजेस कि वाई वी फील लाइक इन दिस वे, बिकॉज वी एनर्जेटिकली ऑलरेडी डूइंग वर्क. इस प्लानिटरी जो अलाइनमेंट है, इसके बाद हमारी लाइफ की बहुत सी चीज़ें चेंज होती हैं, क्योंकि जो लोग इस जर्नी में, जो अवेकनिंग जर्नी में जो लर्निंग कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करें, अपने पैटर्न्स को चेंज करें विदाउट एनी अटैचमेंट, डी अटैच होने की कोशिश करें चीज़ों से, तो वो लोग एनर्जेटिकली वर्क कर रहे हैं. दैट्स वाई दिस पीपल आर इन लिम्बो टू स्टार्ट टू रिफ्लेक्ट थिंक. जब हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें चीज़ें पता चलती हैं. और 11-11 वो जो भी 11-11 की अभी जो गई है, मतलब 3-1-1-1, ठीक है, अभी हमारी वो भी गुजरा है, ठीक है. और उसके अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो ख़ास मेंशन है, एक चीज़ उस पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियरी है कि क्लियरफाई ए न्यू पोर्टल इज़ अ न्यू पोर्टल वेयर वी स्टार्ट टू अंडरस्टैंड वन थिंग. We start to reflect on think on our past, our patterns, our thought process, our behavior, or even life, and start to see where we need to change, where we need to detach, and where we should be okay. Now we do progress in this certain way. So we have to understand this is the time to cut off stuff, cut off people, cut off things that is not aligned with your higher self, that is not connected to your current your version. So I'm getting think. तो इस वजह से हम लोग ड्रेन इसलिए फील कर रहे हैं, एक तो हम लोग एनर्जेटिकली ब्रेक कर रहे हैं चीज़ों को, और दूसरा कट ऑफ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं अपनी एनर्जी से, अपनी बॉडी से हम चीज़ों को रिलीज कर रहे हैं. सो दैट्स वाई we are guided to more relax, calm, do what is good for you. That is do, if you are interested in art, go for this. If you like to watch movie, go for this. If you like to listen music, go for this. Do something that is give you some happiness. Like happiness means some peace, inner peace. If you हम लोग को खुदा से तो पीस मिलता है, हम लोग उनसे मिलते हैं, लेकिन लेस्ट ऑफ थिंक, लेस्ट ऑफ डिवाइन प्रे एंड ऑल स्टफ, वी नीड टू कनेक्ट आवर सेल्फ, कनेक्ट आवर इनर चाइल्ड. इवन तो जहाँ पे हम अपने इनर चाइल्ड को थोड़ा सा नॉरिश कर सकें, उसको प्रोटेक्ट, उसको इनसिक्योरिटी फील हो रही है इस वक्त. क्यों इनसिक्योरिटी फील होती है? क्योंकि जब हम लोग चीज़ों को काट रहे होते हैं या निकाल रहे होते हैं, रिलीज कर रहे होते हैं अपनी एनर्जी से, उस पैटर्न्स को तोड़ रहे होते हैं, तो हम लोगों की दो क्वेश्चंस होते हैं. सो वेयर वी आर गोइंग, इज दैट ओके विद अस? इज दैट रियली गुड डिसीजन फॉर अस? यानी कि हमें नोन एंड अननोन के दरमियान का जो डिफरेंस है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. बीइंग अ ह्यूमन वी वांट टू नो एवरीथिंग, दिस इज आवर इन नेचर, राइट? सो होता क्या है कि जब हमें पता है कि हम किसी चीज़ को, किसी पैटर्न को तोड़ रहे हैं और नई चीज़ों को अपना रहे हैं, नई चीज़ों अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें अपने अंदर, तो हम लोगों को वहाँ पे सेल्फ सैबोटेजिंग, गैस लाइटिंग या फिर लोगों की प्रोजेक्शंस ऑफ एनर्जीज हम पे बहुत ज़्यादा हावी होती हैं, जहाँ पे हम लोग समझ नहीं पा रहे होते और इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं कि आया हम जो कुछ कर रहे हैं या जो जिस मुकाम पे हैं या जहाँ से हमारी लर्निंग पॉइंट है, जो नेक्स्ट हमारा लेवल होगा, वो क्या है? इज that give us some kind of progress stage of life, or it will do something where we go down. But
यहाँ पे एक चीज़ को समझना है कि ये जो प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जीज और ये जो सेल्फ सॉबेटॉज और प्रोक्रेस्टिनेशंस की एनर्जीज आ रही है कि हम लोग डर रहे हैं, हमें इनसिक्योरिटी फील हो रही है, हमारा इनर चाइल्ड इनसिक्योर हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड में हमारी सब चीज़ें चलती हैं। जब कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में न्यू आती है हम उसे फ़ौरन एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, हमें उसको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होता है। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि हमारा माइंड सबसे पहले इनसिक्योर हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि क्या ये हमारे लिए ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़, मुझे जो मैसेज मिला है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। यहाँ पे आपको स्टेप बैक लेके अपने आप को रिलैक्स करो, काम करो। अब समझो कि तुम लोग लेज़ी हो इस वक्त, क्योंकि लेज़ीनेस इज़ ए गुड थिंग। लोग कहते हैं लेज़ी अच्छा नहीं होता, लेकिन लेज़ी अगर आप होना जानते हो तो मीन्स यू नो हाउ टू प्रोटेक्ट योर लिटल थिंग, हाउ यू आर protective towards the little stuff in your life, even towards other people's, you know how to take care of little thing। जो कि जो मेरा मानना है कि जो इंसान छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखता है वो बड़ी चीज़ों को ऑटोमेटिकली कॉप अप कर लेता है इजीली। जबकि हमारे यहाँ एक गलत अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, तो हमें बड़ी चीज़ों को देखना चाहिए। जबकि बड़ी चीज़ें तब बनती हैं जब छोटी चीज़ें इग्नोर होती हैं। समझ रहे हो? तो छोटी चीज़ों को हम लोग जब प्रोग्रेस देते हैं, उसको नॉरिश करते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारी बड़ी जो चीज़ें होती हैं, बड़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए चैलेंजेस होते हैं, बिगेस्ट चैलेंजेस इन आवर लाइफ, इट्स ईजिली कॉप अप बिकॉज हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हमारा फाउंडेशन जो हमारे ट्रैक्स होते हैं, हमारी लिटल चीज़ों को हम लोग ट्रैक करना स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हमारी थॉट प्रोसेस है, हमारी चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग करने का तरीका, हमारी चीज़ों को देखने का तरीका। अगर हम लोग कोई रिस्क ले रहे हैं तो हम कितना रिस्क ले रहे हैं, और हम कैलकुलेट किस तरह से उस चीज़ों को करें। हम शायद सारा नेगेटिव सोच के कैलकुलेट करें चीज़ों को, या उसको पॉजिटिव वे में भी हम लोग देख रहे हैं। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, देयर आर इंक्लूडिंग लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स। सो जब हम अभी सब चीज़ें करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिर हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को जब ट्रैक कर रहे होते हैं तो हम अपनी फाउंडेशन क्रिएट कर रहे होते हैं, और फाउंडेशन काफ़ी सॉलिड होती है। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले लेज़ी होने की ज़रूरत होती है, ताकि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को समझ सकें, उनकी डेप्थ को समझ सकें। जो हरी में लोग होते हैं, जो जल्दबाजी में करते हैं चीज़ें या अपनी लाइफ के डिसीजन लेते हैं, वो हमेशा प्रॉब्लम में रहते हैं। उसके पीछे रीज़न ये होता है क्योंकि हम इनसिक्योर होते हैं। हम लोग हम लोग को होता है कि हमें चूज़ करनी है चीज़, हम इनसिक्योर हो गए, हम चूज़ कर लेंगे, और वो हम लोग उसकी डेप्थ को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को, सिचुएशनशिप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करेंगे कि यार वाकई में ठीक है हमारे लिए कि नहीं। और हम लोग ये भी नहीं समझेंगे कि हम जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली हम जल्दबाजी, कोई भी हम लोग रैश डिसीजन लेते हैं, उसके पीछे रीज़न ये होता है कि हमारे अंदर इनसिक्योरिटी हम पे हावी हो रही है। हमारा जो दिमाग है उसके अंदर इनसिक्योरिटी का लेवल इतना हाई होता है कि हमें समझ नहीं आता कि हम जो कुछ नहीं करना चाहते, जिस पर हम लोग बाद में पछता भी रहे होते हैं, हम वो कर जाते हैं। जिसकी वजह से हमारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, हमारी लाइफ की डायनामिक चेंज हो जाती है, हमारे सोचने का, समझने का, देखने का, इवन हमारे गुजरने का, क्योंकि हमारे कनेक्शन जो डिफरेंट हो जाता है चीज़ों को देखने का, समझने का। क्योंकि हम कभी कभी ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं इस इनसिक्योरिटी की बेसिस पे, या ऐसी सिचुएशनशिप को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, या ऐसे करियर को ज्वाइन कर लेते हैं डेट इज़ नॉट फॉर अस एक्चुअली, बट वी आर टू मच इनसिक्योर, सो वी डू। एक चीज़ मैंने सुनी थी, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो बहुत बेवकूफ़ लोग होते हैं। आप लोग सब बोलोगे क्या, कैसी बात करिए, लेकिन इंटेलिजेंट लोग बहुत बेवकूफ़ होते हैं क्योंकि वो बहुत इजीली इनसिक्योर हो जाते हैं। वो उनको पता है वो इनसिक्योर नहीं होते, वो उनके एक दिमाग में है। लेकिन जब उनको कभी इनसिक्योरिटी, मैं अगर पार्टनरशिप की बात करूँ, कुछ लोग इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो लोगों का ना पता चल जाता है, इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, या उनको पता होता है कि किसी का इंसान दिमाग कैसे पढ़ रहा है, मतलब कैसे कोई इंसान कैसे एक्ट कर रहा है। दे आर वेरी वेरी स्मार्ट पीपल, राइट? तो दे नो कि कैसे ऐसे फजूल किस्म के लोगों से निकलना है लाइफ से, या फजूल किस्म के डिसीजन हमने नहीं लेना है, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन कभी कभी वो ओवर स्मार्ट हो जाते हैं और वो इनसिक्योरिटी में आ जाते हैं। कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी बहुत अकेली हो गई है, राइट? और वो ऐसे डिसीजन ले लेते हैं फ़ौरन, जहाँ उन्होंने इतने अच्छे अच्छे लोगों को छोड़ दिया होता है, अच्छे अच्छे करियर को छोड़ दिया होता है, लेकिन जहाँ पे उसके ऊपर इनसिक्योरिटी हावी होती है, और वो ऐसा स्टूपिड डिसीजन ले लेते हैं जिस पर पूरी लाइफ के लिए पछताते हैं।
सो इंटेलिजेंट लोग बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ भी हो सकते हैं, क्योंकि इनसिक्योरिटी विद इन अस, वी कैन नॉट इग्नोर इट, वी कैन नॉट स्केप फ्रॉम दिस अनटिल अनलेस। इन इंटेलिजेंट का मतलब नहीं है कि आप फ़ौरन आपको पता है कि डिसीजन कैसे लेना, आप ले लो, नहीं। इंटेलिजेंट का मतलब है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड योर डेप्थ ऑफ सिचुएशनशिप फर्स्ट। सो टेक अ बैक सीट एंड स्टार्ट टू एक लिम्बो में आ जाओ, एक लिम्बो में, एक लेजीनेस में आ जाओ, ताकि तुम चीज़ों को समझो। अगर तुम्हें एक हावीपना भी फील हो रहा है कि यार वाकई में तुम अकेले रह गए हो, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ, तो इस चीज़ को समझो। तुम कैसे अकेले हो सकते हो यार? एक इंसान अकेला लोनली तब होता है जब वो अंदर से इनकम्प्लीट होता है। तो व्हाट इज द बिहाइंड रीजन दैट मेक यू फील यू आर इनकम्प्लीट? स्टार्ट टू फाइंड आउट व्हाई यू लुकिंग फॉर your things, your happiness, your completeness in others. Usually in love specifically, we chasing people, we running, we going after them, we go after them because we want to complete ourselves. So मैंने एक बहुत पहले चीज़ को समझा था जब मैं मैट्रिक में थी, मैं आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में थी अपने, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई थी कि हमारे अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स मिसिंग होते हैं डिफरेंट सर्कमटेंसेस की वजह से हमारी लाइफ में। जब हमारी अपब्रिंगिंग हो रही होती है, कभी कुछ ऐसे इन्वायरमेंट होते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर वो चीज़ें मिसिंग रह जाती हैं, और जिसको ढूंढने के लिए हम लोग दूसरों के अंदर देखते हैं, उसको हम लोग लव समझते हैं। इन्फेक्चुएशंस होती है एक्चुअली, क्योंकि हम लोग उस इंसान में वो चीज़ देख रहे होते हैं जो हमें चाहिए। तो मीन्स के कुछ लोग जो लव को है इस तरह समझते हैं, वो उनको लगता है कि हम अगर कोई इंसान परफेक्ट है हमारे लिए, वो क्यों परफेक्ट है? हम खुद भी तो परफेक्ट हो सकते हैं। वाई वी सी द परफेक्टनेस, वाई वी सर्चिंग द परफेक्ट पर्सन, वाई नॉट टू वी ट्राई टू मेक आवर सेल्फ परफेक्ट? अंडरस्टैंड? सो देखने और समझने का नज़रिया होता है। जैसे अभी मैं अपना बताती हूँ, मैं वैसे अपनी बात बहुत कम करती हूँ, लेकिन मैं अपनी लर्निंग जर्नी की वजह से कर रही हूँ, मैं कोई सिंपैथी की वजह से नहीं कर रही ये बात कोई भी, बिकॉज आई डोंट वांट सिंपैथी। मुझे सिंपैथी इसलिए नहीं चाहिए बिकॉज आई डोंट वांट इट, आई डोंट नीड इट, बिकॉज आई एम हैप्पी, आई लर्न दिस लेसन, आई फेस दिस सिचुएशनशिप। अगर मैं इन लोगों को थैंक यू बहुत दिल से करती हूँ जिन्होंने मेरी सिचुएशनशिप में डाला, इन सिचुएशनशिप से गुजरी, इन लोगों को देखा, मैंने समझा, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग को, डेप्थ को समझना आया। जिस चीज़ को मैं पहले कभी भागती थी कभी समझने से, उन चीज़ों को मैं समझ पाई इन लोगों की वजह से, इस सिचुएशनशिप की वजह से। मैं इनको हमेशा थैंक्यूफुल करूँगी, थैंक्स बोलती भी हूँ और मैं दिल में भी कहती हूँ। और इन लोगों को रिमूव करने का मकसद ये है मेरी लाइफ में, इसलिए कि मुझे नफ़रत नहीं है, मीन्स मुझे नफ़रत नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आई लर्न माई लेसन, नाउ दिस पीपल नॉट फॉर मी, सिंपल, दिस सिचुएशनशिप्स नॉट फॉर मी, सिंपल, ओके। देखो मैंने अपनी ज़िंदगी में चीज़ देखा, अभी मेरी जो लास्ट मेरा प्रीवियस जो भी मेरा रिलेशनशिप था, उसके अंदर जब मैं मूव ऑन हुई, स्टार्टिंग से ही बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट था मेरे पार्टनर का। ऑब्वियसली आई कुड अंडरस्टैंड दैट। सो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली लोगों को कहा जाता है, फैमिली से प्रेशर होता है कि यू हैव टू ट्राई टू फाइंड सम, कोशिश करो खुश रखने की, वो जो जिसको जो पसंद है, यू हैव टू दिस। बट दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। यू नेवर लर्न योर डॉटर, योर सन, कि आप अपनी पर्सनैलिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करो किसी को खुश करने के लिए, नो। और ये मेरे पेरेंट्स ने सीखा है इस चीज़ से, इवन मैंने भी सीखा है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली कि जब मैंने वहाँ पे मूव किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट वन थिंग, अंडरस्टैंड कि मुझे ऐसी सिचुएशनशिप में डाला गया इंटेंशनली कि मुझे ऐसा फील हो कि शायद मैं compete कर रही हूँ किसी से को लेने के लिए। वाई? आई शुड नॉट, राइट? फर्स्ट थिंग। फिर मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया। एक दिन मैं काफ़ी परेशान थी और मैं काफ़ी रोई भी थी, ट्रस्ट में बहुत रोई थी। मैं पार्क में थी, मैं अपने बेटे के साथ शाम में गई थी, तो मैं क्वेश्चन कर रही थी डिवाइन से, वाई आई एम गेटिंग ऑलवेज दिस काइंड ऑफ पीपल इन माई लाइफ दैट इज़ नॉट, आई एम नॉट डिजर्विंग दिस पीपल। क्यों? क्योंकि मुझे क्यों कंपटीशन में डाला जाता है हमेशा?
मेरे साथ एक दफ़ा नहीं, मेरे साथ मोर देन 1 दफ़ा हुआ है कि मैं लाइफ में लोग जो भी आते हैं वो बाद में मुझे ऐसी सिचुएशनशिप में डालने की कोशिश करते हैं वेयर आई स्टार्ट टू फील कि समबडी थर्ड पार्टीज ओवर देयर, आई एम कम्पीटिंग विद दैम, व्हाई आई एम कम्पीटिंग विद दैम, नो आई शुड नॉट। और मेरी लाइफ में ऐसे लोग क्यों आते हैं? फिर उसी रात में आई स्टार्ट टू रियलाइज वन थिंग कि दिस वॉज माई मिस्टेक। मैं ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करती हूँ, क्यों? बिकॉज समथिंग इज मिसिंग इन मी, वाई आई एम चेजिंग दैम? दिस इज़ माई मिस्टेक, दिस इज़ माई बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई वॉज डूइंग दैट टाइम, कि मैं रिजेक्ट करने की बजाय मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही थी, सिचुएशनशिप को, कि ओके फाइन, अगर उसकी लाइफ में कोई है तो कोई नहीं, मैं तो हूँ। व्हाट द हेल इज दिस? आई मीन हाउ कैन आई डू दिस टू मी? आई मीन मैं अगर अपने आप से प्यार करती हूँ या अपने आप को कोई भी तरह से भी रिस्पेक्ट देती हूँ, हाउ आई कैन डू दिस? ट्रस्ट मी, इस चीज़ पर मुझे शेम हुआ अपने लिए, पर मुझे गलत लगा अपना आप कि यार मैं क्या कर रही हूँ। आई मीन दिस इज़ नॉट माई पर्सनैलिटी। फिर आई जस्ट स्टार्टेड टू वन थिंग कि जब मैंने उस चीज़ से थोड़ा सा पीछे हट के देखा, मतलब मैंने बैक सीट लिया, I start to see how people backstabbing me. Over there, not only my partner, his family, even though my own immigration lawyer put this setup on me, वहाँ की government even though did not help me, even though मुझे किसी ने help नहीं किया. So I start to realize one thing. These people put me on setup because these people wanted me intentionally कि मैं ऐसी टॉक्सिक इन्वायरमेंट से गुजरूँ। लेकिन मुझे लगा कि ये अगर सेटअप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डिवाइन इनको परमिशन दे रहे हैं, राइट? क्योंकि मुझे इसमें से कुछ सीखना है। तो आई स्टार्ट टू लर्निंग इन दिस सिचुएशनशिप। मुझे बताया गया डू मेडिटेट थ्रू माई ड्रीम स्टेट, थ्रू माई एंसेस्टर्स। आई स्टार्ट माई अवेकनिंग। देन मुझे बताया गया स्टेप बाय स्टेप हाउ टू लव माई सेल्फ फर्स्ट। आई स्टार्ट विद से मिरर पे खड़े होकर मैंने अफर्मेशन कहना शुरू कर दिया। आई लव माई सेल्फ। मैंने कभी अपने को लव नहीं बोला कि आई लव माई सेल्फ। सो आई स्टार्ट टू डू थिंग। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ को इंक्रीज़ किया। वेन एवर आई पुट एनी लोशन ऑन माई फेस, ऑन माई बॉडी, everything, I start to say thanks to my parts, my body parts, because if they are not existing, it is not helping me, I wasn't able to do things, right? So छोटी चीज़ों को मैंने समझना स्टार्ट किया और वहाँ से मेरी लर्निंग समझ में आना शुरू हो गया कि how I am putting in the situationship. Why? Because these kind of people coming into my life, I'm attracting them because something is missing in me, because I'm not giving myself enough credit, I'm not giving myself enough worth, I'm not seeing myself as a worthy. So that's why I'm accepting these kind of people in my life, this kind of situationship where I'm not deserving it, because I'm very loyal person. I know one thing, I'm very loyal. So if somebody did not loyalty, means it's his or her fault. Obviously it's his. I'm not a same sex person, no, I'm a heterosexual person, so obviously it's the other person's fault, his fault, his loss, not my loss, because I know who I am. So I should accept myself, who I am. I am not supposed to chasing people, I'm not supposed to pleasing people because I want to. Because मुझे एक चीज़ समझ में आई है मैंने एक चीज़ और लर्न की कि लोग आपको जानबूझ के ऐसे सिचुएशनशिप में डालते हैं कि आप अपने आप को compete करना शुरू कर दो किसी से, इसलिए क्योंकि वो उनको अच्छा लगता है, उनको ईगो बूस्ट करता है। तो मीन्स जो मेरे साथ हुआ, वो मेरे पार्टनर जो था वो ईगो बूस्टर था। उसे लगता था कि वो अगर मैं उसके लिए लड़ूंगी किसी से या उसके लिए फाइट करूंगी, दिस पर्सन बिहाइंड दिस मेक फन ऑफ मी, और ही डिड, आई न्यू बिकॉज आई एम साइकिक, आई नो ही डिड एंड ही मेक फन ऑफ मी एंड अंडरस्टैंडिंग कि देखो मेरे लिए कितना फाइट कर रही है। तो मुझे क्या मिल रहा है, मैं अपने आप को बिलिटल फील कर रहा हूँ उसके सामने ताकि वो अपने आप को सुपीरियर समझ सके।
समझ रहे हो? तो ये जो ब्रोक लोग होते हैं, ये जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, जानबूझ के आप लोगों को ऐसी सिचुएशनशिप में डालते हैं या ऐसी डायनामिक में डालते हैं जहाँ पे आपको लगे कि यार आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सवाल। आई डिड समथिंग, आई टुक अ डिसीजन दैट टाइम। आई सेड ओके, भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में चाहे तुम्हारी लवर whoever you are in connected to, I don't care. I started to work on me. I started to start practicing. मैं पूरा दिन लिखती थी, पूरा दिन I am trying to sketching my designs, my stuff, whatever I have it, I coloring. मैंने अपने कंप्यूटर डिजिटल आर्ट के ऊपर मैंने अपनी प्रैक्टिसिंग स्टार्ट की। आई डिड इट। मतलब मेरा बेटा जब स्कूल जाता था ओके, तो वो चला जाता था, अपने काम वाम कर के फारिग करके मैं अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करती थी कि ठीक है खाना वाना बनाया फाइन ओके। उसके बाद फिर मैं अपनी प्रैक्टिसेस करना, अपने आप का ख्याल रखना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे अपनों का सेटअप करना। यू नो आई डोंट केयर अबाउट वट एवर दी अदर पीपल डूइंग इट, इट्स नन ऑफ माई कंसर्न। क्योंकि मैंने उसको शट अप कॉल दे दिया कि यू आर नॉट फॉर मी नाउ, आई नो वट आर यू डूइंग, आई अंडरस्टैंड। मैंने उसको पकड़ लिया था, मुझे समझ में आ गया था कि एक्चुअली गेम पीछे बिहाइंड द सीन चल क्या रहा है। सो ओके फाइन, आई गॉट इट, आई गॉट यू। नाउ दिस इज माई टाइम टू हैंडल माई सेल्फ, यू कैच माई सेल्फ बैक टू हाउ आई, क्योंकि मेरी खुद की मिस्टेक थी, किसी और की नहीं थी। मैं उससे गुस्सा नहीं, किसी किस्म का कुछ नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, उसने जो चूज़ किया आई रिस्पेक्ट दैट। बट किसी को मैं राइट नहीं दे सकती कि कोई मेरे साथ खेले। अगर आपको किसी को चूज़ करना फाइन, गो अहेड, बट यू कैन नॉट सपोज टू यू नो प्ले विद मी। वेट करिएगा, वेट करिएगा। विजय ने एक्चुअली मैसेज करी, मेरे भाई का मैसेज आया हुआ है। ओके सॉरी फॉर दिस। एनीवेज, तो यार मुझे एक चीज़ समझ में आना शुरू हो गई कि हम लोग ना खुद अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी की पावर, अपनी लाइफ की डोर जो है ना लोगों के हाथ में देते हैं कि वो हमारे साथ खेल सकें, और फिर हम आराम से बैठे और बोलें कि जी हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, क्योंकि हमें मज़ा आता है मिजरी एक सिचुएशनशिप में आने में, हमें मज़ा आता है हम अपने आप को सिंपैथी कोई हमें दे, या हमें मज़ा आता है कि कि हम लोग कि एक विक्टिम मेंटालिटी में रहें। बहुत मज़ा आता है हम लोग को, बीइंग अ ह्यूमन वी रियली लव टू डू थिंग, बिकॉज वहाँ पे हम लोग हर चीज़ दूसरों के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। बट आई लर्न वन थिंग, हाउ आई कैन पुट माई ब्लेम टू अदर पर्सन इफ आई एम गिविंग him, I was giving him all my power to him to play with me. If I wasn't given, how it possible he could play with me? Understand? So यहाँ से मेरी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ये सब चीज़ें चेंज हुई। Why I'm telling you today? Because this is the time I have to really think my thought process, because might be somebody need to hear this. I don't know why I'm guiding to do this, but मुझे बोला गया है कि I should say something जो कि मैंने शायद आज तक बताया नहीं है कि मेरी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, ताकि अगर आप कोई ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हो तो नो वन थिंग, तुम खुद की पावर किसी को नहीं दो।
और अगर हम लोग प्यार के नाम पे कोई हमारे साथ खेल रहा है, डू नॉट मेक योर सेल्फ फूल इन दिस, ट्रस्ट मी। एक बात याद रखो, एक इंसान ने किसी को चूज़ किया, रिस्पेक्ट दैट एंड मूव ऑन फ्रॉम दिस। क्यों? अगर वो वाकई में तुम्हारे लिए है तो ट्रस्ट में उसको तुम्हारे अलावा ज़िंदगी में कोई और चाहिए नहीं होगा। एक बात मैंने बहुत अच्छे से अपने साथ बांधी है कि जिस इंसान को आपके साथ रहना होता है ना, आपके अंदर 1000 बुराइयां हो, वो बंदा आपके साथ रहेगा, वो लड़की आपके साथ रहेगी, वो लड़का आपके साथ रहेगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा, पूरी दुनिया एक से इधर उससे उधर है। लेकिन अगर एक पर्सन को किसी को छोड़ना होता है, उसके लिए एक छोटी सी कमी बहुत होती है। सो इंटेंशन इज रियली मैटर हेयर। अगर आपका इंटेंशन किसी भी रिलेशनशिप को, किसी भी सिचुएशनशिप को, किसी भी डिसीजन को लेकर ठीक नहीं है, किसी पर्सन का, वो आपके साथ खेल रहे हैं या आपको प्ले कर रहे हैं या आपको यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं किसी भी वे में, इमोशनली, स्पिरिचुअली, सेक्शुअली, फाइनेंशियली, इन एनी वेज, तो अपनी चीज़ों को समझो। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बैठने की ज़रूरत है, थोड़ा सा लेजी होने की ज़रूरत है। डोंट केयर व्हाट पीपल अदर सेज दैट कि यू आर डूइंग नथिंग। ओके फाइन, आई डिडंट डू नथिंग, ओके फाइन, बट मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। क्यों नहीं दी गई? बिकॉज आई वॉज सेट अप दैट टाइम। पीपल इंटेंशनली डिड समथिंग कि मुझे कोई जॉब ना मिल सके, मुझे कोई काम ना मिल सके। मेरे पास मेरा खुद का लॉयर, इमिग्रेशन लॉयर, इसने मुझसे $8,000 लिए। उसने मुझसे हर मंथ में, हर 6 मंथ में मैं उसे $500 देती थी कि यू नो डू समथिंग, बट ही डिडंट डी एनीथिंग टू फॉर मी। इवन ही न्यू एवरीथिंग माई सिचुएशनशिप्स, बट स्टिल ही प्लेड विथ मी। अंडरस्टैंड? क्योंकि ये सब सेटअप था। मुझे चीज़ें समझ में आना हो गया। मैंने कहा यार मैं मजीद यहाँ पे अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ? वाई आई एम वेस्टिंग माई टाइम ओवर देयर? जहाँ मेरी बात पहुँच ही नहीं रही, जहाँ मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल ही नहीं रहा, जिस पे मेरे बेटे का राइट है, मैं वो नहीं मिल रहा। वाई आई एम फाइटिंग विद दीज काइंड ऑफ पीपल हेयर? इट्स अ यूजलेस, इट्स माई वेस्टेज ऑफ माई एनर्जी, माई टाइम। आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, आई डोंट वॉन्ट दिस, बिकॉज मेरे लिए मेरी एनर्जी, मेरा टाइम, मेरा बेटा और मेरी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई आई एम वेस्टिंग फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल हु नॉट डिजर्विंग मी इवन दो। ठीक है, मुझसे पैसे लिए इमिग्रेशन वाले, फाइन, गो अहेड, दफ़ा करो, भाड़ में डालो, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता। सो आई लेफ्ट एवरीथिंग बिकॉज ऑफ थिंक कि मुझे अपने ऊपर काम करना है। मुझे पता है हु आई एम, आई डिड माई थिंग, आई स्टार्टेड लॉट्स ऑफ स्टफ ओवर देयर, आई डिड इट। इवन मैंने कोशिश भी किया बहुत सी चीज़ें करने की, लेकिन somehow some people set me up over there. I know that I was set up, but it doesn't matter to me anymore. Okay fine, go ahead. I started to learn even कि ठीक है, मेरे साथ जो भी हुआ ठीक है, मुझे उसके लिए कोई वो नहीं है, सिंपैथी नहीं, कोई कुछ नहीं है, बिकॉज मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है कि ये क्यों और कैसे हुआ। क्योंकि मैंने ही ऐसे लोगों को शायद अट्रैक्ट किया, या ऐसे लोग अगर मेरी लाइफ में, क्योंकि अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज नहीं थी मेरी, बट स्टिल वट एवर द रीज़न इज दैट दीज पीपल केम इन माई लाइफ, प्लेड विद मी, एंड इवन दो बिफोर दैट I have lots of people come in my life for a short period of time, but they did the same thing, you know. My loyalty doesn't pay me off in any way, so I stopped to, you know, show my loyalty to people who are not deserving it. So I learned one thing, मुझे यहाँ पे कोई रिवेंज नहीं लेना, मुझे यहाँ पे कोई ईगो नहीं है, मुझे यहाँ पे कोई गुस्सा नहीं है, बट मुझे ये समझ में आ गया कि ये एक उन लोगों के लिए भी एक लेसन था। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जब हम अपने रिलेशनशिप को उस लेवल पे पहुंचा दें कि हम उनको जज करना स्टार्ट कर दें, या हम उनको आजमाना शुरू हो जाए, ट्रस्ट में आप उनको खो देते हैं। क्यों खो देते हो? क्योंकि जब वो आपको आप सच को ज़्यादा देर छुपा नहीं सकते। जब आपको पता चल जाए वही पर्सन आपको सेटअप कर रहा है बिहाइंड द सीन, जिसको आप हर तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जिसको आप अपना सब कुछ बता रहे हो, अपने प्लानिंग बता रहे हो, अपना सब कुछ बता रहे हो, अपनी एक एक चीज़ दिल की बात बता रहे हो, यू नो, आप उसको अपना समझ रहे हो, अपने क्लोज समझ रहे हो, और वही आपको बिहाइंड द सीन सेटअप कर रहे हैं, समझ रहे हो। फिर यहाँ पे आके उस इंसान के लिए इज्जत ये ख़त्म हो जाती है। जब रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है तो लव नहीं रहता।
तो कभी भी अपने लाइफ में रिश्तों को आजमाओ मत। जब आप आजमाते हो ना लोगों को, आप लोगों को खो देते हो, क्योंकि आपको नहीं पता आप अपने मगरूर में, नार्सिसिस्ट ट्रेट में, या फिर अपने एक ईगोइस्ट माइंडसेट के बेस पे आप कहाँ तक चले जाते हो किसी को आजमाने के लिए। आपको ये भी नहीं समझ में आता कि आप किसी के बच्चों के साथ खेल रहे हो, आप अपने ही बच्चों के साथ, एक्चुअली अपने बच्चे के साथ खेल रहे हो। मेरे सिनेरियो में तो उस पर्सन ने अपने ही बच्चे के साथ खेला है, नॉट ओनली विद मी बट ही प्लेड विद माई सन एज वेल, बट ही डिडंट केयर, सो व्हाई आई शुड केयर, राइट? जैसा आप करते हो वैसा आपको फिर मिलता है, क्योंकि दुनिया में आप ऐसे नहीं जाते हो, आपको हर चीज़ यहीं पे देख के जाना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आप किसी को सेटअप कर दोगे, किसी से उसके राइट्स छीन लोगे, आपको खुदा बनने का बहुत शौक है, ओके गो अहेड, बट आप कैसे खुदा बन सकते हो जब दूसरा पर्सन आपको कोई अपनी पावर ही नहीं दे रहा? सो एवरीथिंग वी कैन कंट्रोल इट, कहने का मकसद ये है। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात मुझे की समझ में आती है, मैं लव को हमेशा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती हूँ, क्योंकि लव मेरे लिए ना वर्ड लव नहीं है। लव इज़ वेरी वेरी प्योर फॉर मी। पता नहीं, मुझे लोगों का नहीं पता, लोग तो ऐसे बोल देते हैं आई लव यू, ये वो दे डिडंट इवन डो हैव एनी मेंट टू से दैट, दे डिडंट अंडरस्टैंड। लव का मतलब क्या होता है? लॉयल्टी। लव का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक, वैल्यू, एंथेस्टिक, एक एंथुसिज्म्स, एक अनलिमिटेड बॉन्ड, ट्रस्ट, केयर, रिस्पेक्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका लव के अंदर आती है, जहाँ पे आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाता, जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, जहाँ पे आपको ग्रो कर सकते हो, जो आपको जानबूझ के सिचुएशनशिप में ऐसी चीज़ों में नहीं डाला जाता वेयर यू हैव टू फाइट विद योर सेल्फ, विद योर रिलेशनशिप। नो, मेरी एक ही डिवाइस है यहाँ पे थ्रू माई दिस रिकॉर्डिंग, मुझे नहीं पता किसको भी इस बात की ज़रूरत है, बट somebody is here, more than one लोग, that is stuck in some kind of situationship, they're fighting with for their person। एक बात याद रखो, वो पर्सन तुम्हारा नहीं है जिसके लिए तुम फाइट कर रहे हो, क्योंकि कोई फाइटिंग की मोड पे या फाइटिंग के डायनेमिक में तुम्हें डाल रहा है तो वो पर्सन है ही नहीं तुम्हारा। दूसरा, मुझे एक मैसेज मिला था कि हम लोग की अवेकनिंग जब तक होती नहीं है तो हम अपने पार्टनर, रियल पार्टनर, डिवाइनली गाइडेड पार्टनर से नहीं मिलते हैं। हम इस टाइप के जो कार्मिक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, नार्सिसिस्ट लोगों से मिलते रहते हैं, क्योंकि हम अंदर हमारी कमी होती है। जब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आप को ढूंढना, कहते हैं ना कि जब हम लोग खुदा को ढूंढते हैं, जब हम किसी और को ढूंढने के लिए जाते हैं, ऑब्वियसली मैं अपना बताऊँगी, मैं ब्रेक हुई, मैंने इस इंसान को छोड़ दिया, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, जाने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मेरी मनी वेस्ट हुई, मेरे बेटे का टाइम वेस्ट हुआ, मेरी लाइफ के 5 years दिस पर्सन वेस्टेड, माई सन 5 years दिस पर्सन वेस्टेड, ओके गो हैड, नो प्रॉब्लम, दफ़ा करो, राइट? देन व्हेन आई स्टार्ट टू लर्न अबाउट मी, वेयर आई एम राइट नाउ स्टैंडिंग, what I am doing, what really I want from my life, from my career, from my relationship, is that really guy good for me? No, I don't deserve it, because मैंने जब खुद से questions किए, my son don't deserve this kind of father, obviously no, right? तो इस तरह की चीज़ें जब मुझे समझ में आना शुरू होगी कि नहीं यार, जिस पर्सन को अपने बेटे का नहीं है, अपने बच्चे का नहीं है, वो मेरा क्या होगा? ट्रस्ट मी, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो ये चीज़ें जब समझ में आना शुरू हुई ना, तो ऐसे यार, मैं जिस बंदे के लिए मुझे लग रहा है मैं उसके लिए फ़ाइट अगर कर रही हूँ, चलो मैं अगर करती भी हूँ कि यार ये मेरे बेटे का बाप है, राइट, लेकिन जिसको अपनी औलाद का ही नहीं, तो उसके साथ रह के मैं क्या कर लूँगी? अंडरस्टैंड? तो फिर मेरी वहाँ से अवेकनिंग हुई, मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि मैं जानबूझ के इस इंसान को इसलिए मिली ताकि मेरी भी अवेकनिंग हो सके। शायद इसको लेसन मिले ना मिले, मुझे नहीं पता, इसने कुछ सोचा नहीं सुना, क्योंकि हर इंसान का अपना लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग का, बट मुझे मेरी लर्निंग बहुत मिली है, और आई से थैंक्स टू हिम। मैं वहाँ से निकलने से पहले मैंने उसे थैंक यू बोला, मैंने कहा थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, बिकॉज अगर तुमने नहीं बताया होता मुझे सारी चीज़ें जो मुझे सीखने की ज़रूरत थी, तो ऑब्वियसली
आई एम नॉट दैट पर्सन दैट आई शुड बी नाउ टुडे, राइट? जो मैं आज हूँ ना, मतलब हु आई एम, आई वॉजेंट इफ यू आर नॉट गिविंग मी दैट टफ टाइम, गिविंग मी दिस betray, giving me this kind of situation. You put me in kind of dynamic, not only with to my son as well, to see who you are, what kind of your level has, right? समझ में आ रही है ये सब चीज़ें? तो ये सारी चीज़ें जब मुझे समझ में आई तो मैंने कहा यार वाकई में ये बात सच है। हमारी लाइफ में इस तरह के नार्सिसिस्ट और नेगेटिव एनर्जीज इसीलिए आती हैं जब तक हम खुद को कंप्लीट नहीं करते। जब हम खुद को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि जब हम खुदा को ढूंढते हैं तो हम खुद को ढूंढ लेते हैं, और जब हम खुद को ढूंढ लेते हैं तो हमें उस इंसान की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती जिसके लिए हम लोग खुदा को ढूंढने निकल जाते हैं। ट्रस्ट में, इट्स रियली रियली गुड थिंग। और ये मुझे बहुत मज़े की बात लगती है कि जब आपको अपना आप ही सब पूरा लगना लग पड़ता है तो फिर आप क्यों किसी के पीछे जाओगे? समझ रहे बात को? फिर तो आपको पता होगा कि यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, यू डू नॉट नीड एनीबडी, यू डू नॉट। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना बहुत पावरफुल होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट ये आप तब समझते हो जब लेजीनेस में आते हो, जब लिम्बो में आते हो। तो हम लोगों को कभी कभी लेज़ी होना बड़ा ज़रूरी होता है। हालांकि लोगों ने मेरे पे हमेशा से बात की मैं बहुत लेज़ी हूँ, मैं ये नहीं करती, मैं वो नहीं करती, लेकिन बिहाइंड द सीन दिस पीपल वॉज सेट अप मी कि आई डिडंट गेट एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आई नो देम, आई न्यू इट, बट स्टिल ओके फाइन, मुझे सब पता। फिर भी कभी कहते हैं ना कि आपको सब पता हो और फिर भी आप खामोश रहो और आप ऐसे प्रिटेंड करो, प्ले करो कि यू आर फुल, ताकि आप दूसरों के लेवल देख सको आपको कितना फुल बनाते हैं। ठीक है? क्योंकि फिर जब आप उनको काटते हो अपनी ज़िंदगी से तो आपको दुख नहीं होता, क्योंकि आपको पता होता है कि हमने इस इंसान के हर तरह का रूप देख लिया, इसका हर लेवल देख लिया, इसके हर तरह की इसकी रुख देख लिया, इसकी पर्सनैलिटी का। सो दिस इज़ नॉट हर्ट अस एनी मोर। सो वहाँ पर जाके आप कंप्लीट हो जाते हो। वो रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी से ना तो स्पिरिचुअली चला जाता है, एनर्जेटिकली भी चला जाता है। हम एनर्जेटिकली इसीलिए रिलेशनशिप के साथ कनेक्ट रहते हैं काफ़ी टाइम तक, क्योंकि हम लोग लेजीनेस लिम्बो में आके उसको रिफ्लेक्ट करने के बजाय इनसिक्योर होके जंप कर जाते हैं, उसको छोड़ के अगले रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि अपने आप को टाइम दो, लिम्बो में रहो और अपने आप को लेज़ी फील कराओ। लोगों को कहने दो तुम लेज़ी हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम निकम्मे हो। आई एम हैप्पी, आई एम निकम्मी, मैं बहुत अच्छी हूँ भाई, मुझे बहुत पसंद है अपने आप को निकम्मा कहलाना, मुझे अच्छा लगता है। बिकॉज मुझे पता है कि इस लेजीनेस में, इस निकम्मेपना में आई एम ग्रोइंग माई सेल्फ। हु आई एम रियली लव माई सेल्फ। आई नो हाउ वर्दी आई एम, आई नो हाउ एम टैलेंटेड आई एम, लॉट्स ऑफ द टैलेंट आई हैव, आई पॉलिश माई सेल्फ। नो बडी टेल मी डू थिंक इन दिस वे, आई डिड माई सेल्फ, आई ट्रेन माई सेल्फ, आई एम सेल्फ टॉट पर्सन, आई लर्न बाय with my own experiences, by communicate myself, to connect with myself. Nobody tell me do in this way, meditation इस तरह की करो, ये चीज़ करो, वो चीज़ करो, ये चीज़ खाओ, वो चीज़ खाओ, इस तरह चीज़ें बनाओ। Nobody tell me, nobody, no any textbook, no any video, no any lecture give you anything. बस what you can got from your experience, from your inner self. If you do not understand how to connect your inner self, you cannot get anything. तुम लोग 1000 लोगों के लेक्चर पढ़ लो, 1000 लोगों की वीडियो सुन लो, कुछ भी कर लो, थोड़ी देर के लिए माइंडसेट बनेगा, उसके बाद नहीं बनेगा, क्योंकि वो आपके अलाइनमेंट के साथ ही नहीं है, वो आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि आप उस लेवल पे हो ही नहीं इन चीज़ों को समझ सको। आपको थोड़ी देर के लिए वो चीज़ में अच्छी लगेगी, लेकिन उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? बिकॉज वो लेवल आपका भी नहीं है। उस लेवल के लिए जाने के लिए आपको पहले अपने आप के अंदर से इंफॉर्मेशन आपके लिए निकालनी पड़ती है। यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ फर्स्ट, देन यू कैन डू समथिंग। उसके लिए तुम निकम्मे हो, फाइन, तुम्हारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम लिम्बो में रह के, लेजीनेस में रह के कितना अपने आप को सिखा रहे हो। इट्स वर्किंग इन दिस वे, इट विल हेल्प यू आउट टू पॉलिश योर सेल्फ, it will help you to get the knowledge, and knowledge is power, that make you power, it give you power, that make yourself powerful enough, make you enough strong कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है आपको किसी पर्सन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई घंटा कोई भी बोले आपके लिए,
स्लैंडर करे, आपके लिए कुछ भी बकवास करे, इट डजंट केयर यार, डोंट केयर अबाउट दिस. This is the guts, you need it, but how you get it, if you're too much insecure, if you're too much, rush to do decision, to take your choices, no, you cannot do. So you need to be limbo in this situation. You need to be understand when these things alignment, and we are start to cutting our patterns, our thought process, we are doing energetically work. So we need to be in limbo in this way, to reflect, to understand in deeper way, ताकि कोई इनसिक्योरिटी आपके ऊपर हावी ना आए. अगर इनसिक्योरिटी आती भी हुई, ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन, तो हम लोगों को सिर्फ सोचना है, समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है. अगर हम लोग अकेले समझ रहे हैं अपना कुछ, उसके पीछे रीज़न क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें ट्रिगर कर रही है. मुझे कोई चीज़ ट्रिगर करती है, आई स्टार्ट टू क्वेश्चन माई सेल्फ, व्हाट इज़ द बिहाइंड रीजन व्हाई आई एम ट्रिगरिंग यार. इफ इट्स नॉट माई एनर्जी, ओके, आई एम रिमूविंग इट instantly because I know how to remove it. It's also my talent. But अगर वो चीज़ मेरी ही है, एनर्जी मेरी ही है, तो why I'm feeling like this? Because this is not part of my personality. But if it insecure me, might be something is missing inside me that should be connected to myself, कि मैं उस चीज़ को समझ सकूँ, अंडरस्टैंड कर सकूँ. इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी का लिए अपनी, हम लोग कहते हैं ना कि ज़िंदगी एक बहुत मिस्ट्री है, एक मेज़ है जो कभी भी हल नहीं हो सकता. बट ज़िंदगी बहुत आसान है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत आसान है, और लव उससे ज़्यादा प्यारा खूबसूरत है. ट्रस्ट मी, बस उसके लिए समझने की ज़रूरत है, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग, डीपर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारे अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए, अपने करियर के लिए, तुम्हारी खुद की वर्थ किस तरह तुमको देखनी है. तुम किसी को अपनी वर्थ को एक्सप्लेन करने का चांस नहीं दो. मेरे लिए अगर कोई इंसान कुछ भी बोलता था, मैंने बहुत कुछ सुना है, अब इंसान के आई नो, मुझे बस वैसे भी पता चलता रहा कि लोगों ने मेरे पीछे क्या क्या बोला है. बट आई नो वन थिंग, इवन मैंने आपको बताया भी था कि मेरे ही पार्टनर ने, एक्स पार्टनर, मुझे मैं एक्स इसलिए कंसीडर करती हूँ, ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मी, और आई एम जस्ट मैं चांस ले रही हूँ कि मुझे कभी चांस मिले और मैं इसको फाइनलाइज करूँ ऑफिशियली भी, और रिमूव कर दूँ दिस पर्सन को फ्रॉम माई लाइफ फॉर एवर, बिकॉज आई ऑलरेडी डिसाइडेड. एनीवेज, तो मैं आपको क्या बोल रही थी, हाँ, मैं ये बता रही थी कि मुझे चीज़ पता चली थी, ही र्यूमर क्रिएटेड, एंड समबडी माई फादर फ्रेंड टोल्ड मी कि इसने बोला है कि मेरी जो वाइफ है वो मुझ पर ब्लैक मैजिक करती है, सो आई लॉस्ट माई जॉब, आई डिडंट गेट एनी मनी, और ये मुझे बहुत बकवास बुलशिट. ठीक है. और फिर इसने मेरे पेरेंट्स को फ़ोन करके बोला कि शी हैज़ सम काइंड ऑफ मैजिकल पावर्स बुक, और शी इज़ रीडिंग इट बिकॉज आई इंटरेस्टेड इन कल्ट. इट डजंट मीन कि मैं तुम्हें देखूंगी. तुम हो कौन? जब कोई इंसान किसी को अपनी ज़िंदगी से निकालता है, वो अच्छा हो बुरा हो, उसके लिए पीछे नहीं देखता. ये चीज़ इन लोगों को समझ में नहीं आती है. तो इन चीज़ों को समझो. तो मैंने अपने आप को वर्थ देना है, अपने आप को पॉलिश इस तरह से करना है कि मेरे लिए इन लोगों का एक्सप्लेन होना ना होना बराबर हो जाए. वो मुझे किसी भी वे में एक्सप्लेन करे सोसाइटी में, इट्स नॉट पार्ट ऑफ मी, इट्स नॉट मी. वो मेरी प्रोजेक्शन को नहीं इस तरह से कोई भी इंसान बोल सकता. वो क्या कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं अपनी पर्सनैलिटी खुद एक्सप्लेन कर रही हूँ अपने एक्शन से, अपने थॉट प्रोसेस से, अपने दिखने से, अपनी लाइफस्टाइल से. मुझे किसी के वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है. और फिर भी अगर कोई पर्सन करता है, गो अहेड. इट्स डजंट मीन कि कोई पर्सन आपकी पावर को स्नैच कर रहा है या आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर रहा है. नोबडी कैन चेंज योर पर्सनैलिटी, nobody can snatch your power if you know how to control yourself, how to control your life, how to control your power, how to make yourself powerful and knowledgeable enough कि तुम्हें किसी के प्रोजेक्शन से, किसी के ल्यूमर से फ़र्क ना पड़े. तो कहने का मकसद है, आज मैं इसलिए भी आई कि मुझे गाइडेड किया गया था. कुछ लोगों को ज़रूरत है इन सब चीज़ों को समझने की कि यार वैल्यू नहीं दो इन लोगों को जो कि वैल्यू के लायक नहीं है, क्योंकि इन लोगों को खेलना आता है. और जो खेलना चाहते हैं, जिनको बहुत अच्छा लगता है प्ले बॉय प्ले गर्ल बनना, दिस इज़ नॉट फॉर यू. दिस इज़ नॉट अ मूवी.
दिस इज़ अ ह्यूमन, वी आर ह्यूमन, देयर इज़ अ रियलिटी। हम लोग यहाँ पे मूवी देखने नहीं बैठे हुए कि तुम प्ले बॉय और प्ले गर्ल करो और हमारे बच्चों के साथ खेलो, हमारे फ्यूचर के साथ खेलो, हमारे प्रेजेंट के हमारे पास हमारे प्रेजेंट के साथ खेलो, हमारे फ्यूचर के साथ खेलो, और वी गिविंग यू परमिशन फॉर दिस। यू नीड टू ग्रो अप, यू नीड टू ग्रो अप रियल में। लोगों को यहाँ पे ये सब लड़की लड़कों के लिए भी एक तरह का लेसन है, यू शुड बी ग्रो अप। अगर आप अपने रिलेशनशिप को इन दिस वे में देख रहे हो, दिस इज द टाइम टू वेक यू अप सेल्फ, दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर यू। क्योंकि यहाँ पे एक टीन एज में लड़कपन में होता है, आप ठीक है प्ले बॉय प्ले गर्ल बनते हो, आपको मज़ा आता है, बट इन दिस वे, in relationship, in your maturity, when you grown up elder person and you still showing things kind of stuff, sorry, मैं तो ऐसे लोगों को अपने करीब भी नहीं आने देती, because this is not for me. Play boy play girls is not my interested. even मैं तो अपने बेटे के लिए भी कभी ऐसे लोगों को पसंद ना करूँ, क्योंकि ये लोग जो होते हैं इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। ये इमोशनली कहते हैं ना कि बच्चे होते हैं अंदर से, दे लाइक टू ईगो बूस्ट करना, ईगो को एक हवा देना, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये अपने आप से खेल रहे हैं। ये जब मज़े ले रहे होते हैं बिहाइंड द सीन, बैठे तो मजाक करवा रहे होते हैं लोगों का, और उनको ये नहीं पता होता कि ये एक्चुअली अपने को फूल बना रहे हैं, ये किसी को फूल नहीं बना रहे। इनको ये नहीं पता इवेंचुअली दिस पीपल लॉस्ट। एक बात याद रखना, जिस इंसान को लव का रिस्पेक्ट नहीं है ना, वो लव जिंदगी में कभी उस इंसान के नहीं आता। एंड तक वो पर्सन ढूंढते रहते हैं कि कोई उनको ऐसे लोग मिले जो वाकई में लव करना जानते हो। उनको भी ऐसे लोग मिलते हैं जैसे वो खुद होते हैं, जैसे कहते हैं अट्रैक्ट एक जैसे होता है। सो लर्न करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग भी ऐसे लोगों से दूर रहो और चीज़ों को समझो। This is for my time to removing this kind of energy. So I'm saying it because I'm decluttering my pattern, my thought, my these kind of people, this kind of energy is not part of me anymore. Because मुझे अपने फ्यूचर में ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, ना ऐसे लोग चाहिए। So I already alert myself, कि ये रेड फ्लैग्स हैं, I'm not going to see that, I'm not going to tolerate it. So आपको अगर वाकई में इंटेलिजेंट पर्सन हो तो बेवकूफ़ मत बनो। बेवकूफ़ आप आराम से बन जाते हो, क्योंकि हम लोग को इंसिक्योरिटी बेवकूफ़ बना देती है। और शायद मैंने भी ये डिसीजन इसीलिए लिया था कि मैं शायद इंसिक्योर हो गई थी और मैंने ये प्रपोजल जो भी था एक्सेप्ट कर लिया था। दिस इज वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, बट आई लर्न इट एंड आई एम हैप्पी, आई डोंट हैव एनी रिग्रेट, बिकॉज मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि मुझे सिखा दिया है, मुझे पॉलिश कर दिया है, और आई रियली थैंकफुल टू दीज पीपल। इवन दिस कैनेडियन गवर्नमेंट, वो जो लॉयर है जो भी है, ये मैं उसका नाम भी भूल गई, अजीब जो भी नाम था, सिख था कोई है, एंड all लोग, each and everyone who played with me, different way, different उनकी अपनी टेक्निक थी, स्ट्रेटेजी थी, एंड दे ट्राई टू सेट मी बिहाइंड द सीन, बट ओके, आई एम हैप्पी बिकॉज आई लर्न इट, आई पॉलिश माई सेल्फ, आई नो हु आई एम, सो I started to see myself where I should be many years ago. शायद ये मेरे अपने अंदर ही चीज़ थी, लेकिन मैं उसको समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं पीपल प्लीजिंग और एक माइंडसेट था कि यार ओके रिलेशनशिप है तो इसको चलाना है, बेटा है, सो नेवर थिंक अबाउट दिस, ट्रस्ट मी। जो इंसान आपके बच्चे आपसे ज़्यादा अच्छी लाइफ गुजारेगा वो अकेला अगर ऐसे लोगों से दूर रहेगा, ट्रस्ट में। अगर कोई मदर सुन रही है या कोई फादर सुन रहा है, उसको लगता है कि उसको टॉक्सिक अपने पार्टनर के पास जाना चाहिए बिकॉज उसके बच्चे हैं, तो यू आर मिस्टेकन, बिकॉज वहाँ पे उस पर्सनैलिटी उसकी ज़्यादा ब्रेक होगी, बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ और तुम्हारी वजह से तुम्हारे बच्चे भी स्ट्रॉन्ग होंगे। ऑब्वियसली यू गिविंग अ गुड थिंग, गुड एवरीथिंग इन देयर लाइफ। उनकी पर्सनैलिटी तुम पॉलिश करोगे, जबकि वो
टॉक्सिक टाइप के इन्वायरमेंट में रहेंगे, लड़ाई झगड़ा, उल्टी सीधी बातें, फुस बकवास, बुलशिट टाइम के सेटअप, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ आपके बच्चों को सेटअप करेंगे, क्योंकि उनको मज़ा आएगा कि उनकी मदर या फादर को बोला जाए कि जी यू आर नॉट अ गुड फादर, यू नॉट अ गुड मदर, दैट्स वाई योर चिल्ड्रन एक्ट इन दिस वे. दैट इज ऑल्सो सेटअप फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पार्टनर्स जो इस तरह के होते हैं. सो इट्स नॉट टू लेट टू लीव दिस पीपल, बिकॉज दिस पीपल आर नॉट फॉर यू. You not only spoil your life but also your kids' life. Thank you so much. I know, पता नहीं किसको ही चाहिए था, but I was guided to do say think. Even मुझे कोई गुस्सा नहीं, trust me. I really love myself. I enjoy it, even though अभी मेरे पास बेर वगैरह पड़े हैं, तो I'm eating बेर and लोग. I don't know मलोक किसी को पता है कि नहीं पता, लेकिन बंदर खाते हैं, but I love मलोक, मुझे अच्छे लगते हैं. Monkey usually ईटिंग मलोक, पता नहीं क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, मुझे नहीं पता, बट आई लव इट. और मैंने अपने फादर से स्पेसिफिकली कहा कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत साल हो गए हैं खाए हुए. सो आई लव इट. काफ़ी शार्प करते हैं आपके दिमाग को, शायद किसी को नहीं पता. इट्स रियली गुड इंटेलिजेंस पावर. सो आई एम ईटिंग राइट नाउ. And also I'm working on my art and my other stuff. I'm really happy with my life. It doesn't mean कि मैंने ये सब चीज़ें बोली मैं unhappy हूँ. No. I'm really happy. But पता नहीं कुछ लोगों को शायद ज़रूरत थी, कुछ लोग इस डायनामिक में हैं, या कुछ लोग समझ नहीं पा रहे, इनसिक्योर हो रहे हैं, पता नहीं. आई एम फीलिंग 5 to 6 people's energy. So I was guided to say कि मुझे ये बात कहनी चाहिए कि मेरी किस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई. Might be somebody get some kind of lesson here, because मैंने बहुत हार्ड वे में सीखा. पता है मुझे ना बार बार इंट्यूशन मुझे बताती थी कि दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर मी, बट ऑल द टाइम आई वॉज इग्नोर दिस थिंग. कहती थी नहीं यार ऐसी मेरी बात है, ऐसा कुछ नहीं है, ही इज़ द गुड वन फॉर मी. थोड़ा बहुत हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाती है, फाइन, वी शुड कॉम्प्रोमाइज. नो, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस थिंग. नो, आई लर्न नेवर कॉम्प्रोमाइज़. जो आपको इंसान एक दफ़ा दिखा दे वो कौन है, उस पर बिलीव कर लो. कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं दो कि नहीं यार इसकी वजह से ये पर्सन ऐसा बिहेव कर रहा है. नो, ही इज़ द दैट वन, शी इज़ द दैट वन दैट शोइंग यू. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई लेसन. सो अब मैं किसी से भी मिलती हूँ और मुझे कोई पर्सन अपना रंग दिखा दे तो मैं उससे 1 सेकेंड नहीं लगाती कट ऑफ करने के लिए अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आ गई. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सक्यूज़ फॉर एनीबडी. आई एम नॉट मेकिंग एनी एक्सक्यूज़ कि भाई ये कोई पर्सन इस चीज़ में ऐसे बिहेव कर रही है, कर रहा है, चाहे कोई प्रोफेशनल लाइफ हो मेरी, तब भी मैं ऐसे लोगों का टॉलरेट नहीं करती हूँ. इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये वही है जो इन्होंने शो किया है. इवन आई डोंट हैव राइट नाउ नो फ्रेंड हियर, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड how people played with me, even my friends. So I just cut off. I don't need these kind of people in my life. No, I don't. क्योंकि मेरी आदत है कि मैं शायद ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेती थी लोगों पे. और आई लर्न वन थिंग, डू नॉट ट्रस्ट एनीबडी इंस्टेंटली. ट्रस्ट को अर्न करने दो किसी को, लव को अर्न करने दो किसी को. देन यू से कि ओके फाइन, नाउ यू अर्न माई लव, नाउ यू अर्न माई ट्रस्ट, नाउ आई कैन हैप्पी एंड आई एम विलिंग टू टेक एनी अदर स्टेप. सो अर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं इनसिक्योरिटी में, हम किसी को अर्न नहीं करने देते. हम लोग बगैर अर्निंग की कोई चीज़ किसी को दे दी जाए तो वो फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाते हैं लोग. इसलिए हमें लोगों के या उन लोगों को हमारा लव और ट्रस्ट अर्न करना पड़ेगा, बल्कि हमें एक दूसरे का करना चाहिए. रिलेशनशिप में, इवन प्रोफेशनलिज्म में भी स्टार्ट टू अर्न ईच अदर लव एंड ईच अदर ट्रस्ट, ईच अदर रिस्पेक्ट. अर्न इट. जब आप एक अर्न कर लेते हो तो यू नो हाउ टू रिस्पेक्ट ईच अदर बाउंड्रीज. सो दिस थिंग हेल्प अस टू ग्रो gradually. Thank you so much. I don't know who need to hear this, but I was guided to say things जो मैंने शायद कभी नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे आज बोला गया कि you should say that.
बिकॉज मुझे इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से रिलीज़ करना है, और मैं अपनी लाइफ से इन चीज़ों को रिलीज़ कर चुकी हूँ वैसे तो, लेकिन माइंड में शायद कहीं है तो उसको भी मैं रिलीज़ करना चाहती हूँ, और मैं एक गुड वे में रिलीज़ कर रही हूँ, उससे में नहीं। बट मुझे समझ में जो चीज़ें आई हैं, डेप्थ जो समझ में आई है, माइट बी इट हेल्प समबडी एल्स एज वेल। बिकॉज जब मैं इन सिचुएशन से गुजर रही थी तो मैंने एक ओथ लिया था कि मैं हेल्प करूँगी ह्यूमैनिटी की। आई एम गोइंग टू क्रिएट समथिंग गुड फॉर पीपल, नॉट बिकॉज ऑफ मनी, बट आई वॉन्टेड टू डू, बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगा इनजस्टिस करना किसी के साथ। और मुझे ये चीज़ पता है कि जब किसी से इनजस्टिस किया जाता है उस पर क्या बीतता है। इस वजह से मैं मेरी एनर्जीज़, मैं हमेशा डार्क एनर्जीज़ को इसलिए कैप्चर करती हूँ थ्रू अपने स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के, ज़्यादातर क्रिमिनल और ये लो वाइब्रेशनल लोगों को। बिकॉज मेरे जो गिफ्ट्स हैं वो शेडोज़ के गिफ्ट्स हैं, जो लोगों के शेडोज़ को ईजिली कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि मैंने ओथ लिया था कि मैं इनजस्टिस के ख़िलाफ़ बात करूँगी हमेशा से। मैं नहीं डरूँगी, चाहे मेरे सामने कोई भी पावरफुल इंसान खड़ा हो। आई डोंट केयर अबाउट दिस, बट आई नो वन थिंग कि जस्टिस होना ज़रूरी है, और ह्यूमैनिटी को ह्यूमैनिटी के बेस पे डील करना ज़रूरी है। वी आर नॉट हेयर एज अ गॉड, वी आर ह्यूमन। तो हम गॉड नहीं हैं, और हमें कोई राइट नहीं किसी को कंट्रोल करने का। इवन मेरी फैमिली में कोई पर्सन कोई बात करता है किसी को कंट्रोल करने की, कोई भी किसी भी वे में, ऐसी नहीं कि इन नेगेटिव वे, लेकिन फिर भी इट्स ट्रिगर्ड मी, स्टार्ट नॉट ट्रिगर्ड मी, मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं उसको सुना देती हूँ कि नहीं यार, तुम समझते क्या अपने को, हो कौन तुम, ये दूसरों को कंट्रोल करने के लिए चले हो, कौन हो तुम, क्या पावर है तुम्हारी, समझ रहे बात को। आई टुक द ओथ, और आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। आई विल डू माई लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ, trust me, I never stop it. But if somebody like it, if somebody understand this thing, this depth of knowledge, I'm not saying it कि मैंने कोई चीज़ एक्सप्लेन की कि मुझे गुस्सा है, I'm just saying it in this way कि people understand। इस तरह के लोग बहुत हैं दुनिया में, सिर्फ मेरे साथ इंसिडेंट नहीं, बहुत से लोगों से होता है। लेकिन do not stuff yourself, do not put yourself in cage कि नहीं यार ये हो गया तो बस हो गया। नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ। मेरे 5 साल ज़ाया हो गए ना, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने उस 5 सालों को अर्न कर लिया है, अपने आप को पॉलिश करके, अपने आप को लिम्बो में रख के मैंने अपने आप को ग्रो किया है। मुझे पता है कि मैं किसी भी चीज़ के लिए अब काबिल हूँ। मुझे पता है कि आई कैन डू थिंग इन 100% गुड एंड बेस्ट वे एज आई बिफोर डू, बिकॉज मैंने अपने आप को हर उस लेवल की अपनी अंडरस्टैंडिंग कर ली है कि मेरा अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेसेस हैं, कहाँ पे मैं थ्रेट किसी को कर सकती हूँ, कहाँ पे मेरा अपने लिए थ्रेट है। सो अपने आप को अंडरस्टैंडिंग करना, एनालाइज करना, इट्स इम्पोर्टेंट। डू गो फॉर लिम्बो, डू मेक योर सेल्फ लेजी, बट अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर सिचुएशनशिप, योर लाइफ। इवन दो you will see the light within this where you couldn't see before। हमारे सामने चीज़ होती है, हम लोग को समझ नहीं आती जब तक हम उसको समझने का कोशिश नहीं करते, और कोशिश के लिए आपको लेजीनेस होना ज़रूरी होता है। पता नहीं काफ़ी लंबी हो गई है माई रिकॉर्डिंग। एनीवेज, थैंक यू सो मच। आई जस्ट एक अच्छी लाइफ स्टार्ट करो, खूबसूरत, इंजॉय करो अपनी ज़िंदगी को, मज़ा करो, लेकिन सबसे पहले खुद को अपने आप से इंजॉय करवाओ। अगर यू डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू सेलिब्रेट विथ योर ओन सेल्फ, हाउ टू मेक हैप्पी योर सेल्फ विथ योर ओन पर्सनैलिटी, विथ योर ओन कंपनी, यू कुडंट सी एनीथिंग, यू कुडंट डू फील एनीथिंग। तुम एक्सप्रेसिव भी तभी होते हो जब तुम खुद को अपने आप से एक्सप्रेस कर सको। तुम जब खुद से ही बात नहीं अपने आप को कर पाओगे तो तुम किसी और के सामने क्या बात कर पाओगे। सो बेहतर है कि पहले खुद से बात करना सीखो, अपने आप के साथ कम्युनिकेट करो, अपने हर उस लेवल पे जाओ, अपने आप को समझने की कोशिश करो। इवन ये नार्सिसिस्ट लोगों के लिए भी मैसेज है कि अपने आप को समझो कि वाई यू बिहेविंग इन दिस वे,
why ego is really important for you. What is this that triggering you, and what is the insecurity inside you that made you to behave in this way? Trust me, you start to see things, your understanding level. मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, चाहे वो नार्सिसिस्ट है. ऑब्वियसली हर इंसान के अपने एक्सपीरियंस होते हैं, और हर एक्सपीरियंस किसी को पॉजिटिव बना देता है, किसी को नेगेटिव बना देता है. देखने का नज़रिया होता है. कुछ लोगों के साथ बुरा होता है, वो ब्रोक हो जाते हैं और वो नेगेटिव वे में हो जाते हैं. उनके अंदर गुस्सा, ईगो, रिवेंज आ जाता है. और कुछ लोग उन चीज़ों के अंदर लर्निंग पॉइंट देखते हैं और वो पॉजिटिव हो जाते हैं. इट्स ओनली सी थिंग, आपका पर्सपेक्टिव कैसे चेंज होता है देखने का. दैट्स इट, नथिंग एल्स. देयर इज़ नो एनी right and wrong. Only see thing, understanding through perspective, in different perspective. Every person have different perspective. But अगर आप नार्सिसिस्ट हो, you should learn it. There is no too late. Too late कुछ नहीं होता. ये बकवासियत है कि नार्सिसिस्ट चेंज नहीं हो सकता. You can change yourself, but उसके लिए ट्रिगर्ड है, ट्रिगर्ड होगा, क्योंकि हम लोग बहुत सालों से एक ही पैटर्न में अपने आप को देखते, सुनते हैं, वर्क करते हैं, अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, इवन लोगों से बिहेव करते हैं सर्टन वे में. बट वाई वी आर डूइंग, वी डू नॉट नो, वी नॉट अवेयर ऑफ इट. थैंक यू सो मच. बाय. देखिए मैं अब कब आती हूँ, देखिए मुझे मज़ा आ रहा था. माइट भी मैं इस तरह की रिकॉर्डिंग अगेन करूँ, ब्लैक आउट, बट आई लव टू ब्लैक आउट बिकॉज इसमें सुकून होता है. ये टाइम पहले सुकून का होता है. वैसे मैं थोड़ा नाइट पर्सन हूँ, मेरा दिमाग नाइट में ज़्यादा चलता है शुरू से. आई एम वेरी क्रिएटिव इन नाइट, कि नाइट एक ऐसी चीज़ है जिसमें कहते हैं कि आपकी नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही होती है आपकी बॉडी से. पूरे दिन आपने जितने भी डिफरेंट टाइप की नेगेटिव, आप क्योंकि हमारा मैग्नेटिक टाइप की एनर्जी होती है हमारे अंदर, जो हम लोग अट्रैक्ट कर होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें ना, अपने इन्वायरमेंट से. और ये टाइम जो होता है हमारी नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही होती है, क्योंकि हम लोग रिलैक्स मोड में हो रहे होते हैं. हम उतना रिलीज़ करते हैं और फिर उतना हम लोग यहाँ पे लिम्बो में रह के रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. यू स्टार्ट टू read any book, you start to watch movie, relax your mind. जितना रिलैक्स हो गया इतना इजीली कनेक्ट कर पाओगे अपने आप से. स्टार्ट टू कम्युनिकेट विद योरसेल्फ, स्टार्ट टू राइट ए डायरी, योर थॉट प्रोसेस लिखना शुरू कर दो. हालांकि मैंने बहुत पहले लिखी है, मैंने बहुत डायरीज लिखी है, बट अब तो है दिल नहीं चाहता मेरा. लेकिन ये है कि डायरीज द वन ऑफ वे यू कैन कम्युनिकेट विद योर ओन सेल्फ, योर थॉट प्रोसेस. व्हाई आई एम एक्टिंग इन दिस वे? What is the reason? What is happening within me? What that I couldn't see right now, but I need to. Okay? Thank you so much. Bye. I hope you like this recording. If you like it, click the like button and share with other people. Thank you so much. Bye bye.